वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी चैप्टर का नाम ऐसे जो सर्कल वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें आपको बस मैक्सिमम ये जितने भी बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे ना 5 या 6 ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? ये कहता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमें वृत्त की सारी चीजें पता होनी चाहिए। वृत्त होता क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, सब कुछ लिख दिया है। दोस्तों वृत्त आपने देखा होगा, ये जो गोल टाइप का बनता है ये वृत्त होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कल और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वृत्त। अब आपको पता होना चाहिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है दीर्घ त्रिज्याखंड यानी लॉन्ग वाला, और एक होता है लघु त्रिज्याखंड यानी शॉर्ट वाला। अब आप इसके पीस कर दो। देखो मैंने ये आपका सर्कल है, इसका मैंने अगर आधा भाग कर दिया तो ये हो गया आपका लघु, और जो शेष बचा ये हो गया आपका दीर्घ यानी बड़ा वाला भाग। समझ में आ गया दोस्तों? ये होता है दीर्घ, ये होता है लघु। इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग कर दूं, अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं तो ये हो गया लघु। लघु मीन्स बोलते हैं छोटा, दीर्घ मीन्स होता है लॉन्ग। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इसके हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब जब हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जैसे अगर हम आयत की बात करते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसी प्रकार से वृत्त का चैप्टर है तो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको आर होती है रेडियस, आर होती है रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस। आपको पता है वृत्त के अंदर एक ही चीज होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर मैं वो कर दूं तो ये आपकी आधी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। पूरी कर दूं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2r। समझ में आ गया दोस्तों? त्रिज्या और त्रिज्या ये तो आपकी त्रिज्या होगी, ये r प्लस r कितना हो जाता है, 2r यानी टोटल 2r। यहां तो आपको बात समझ आ गई। अब आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है पूरी यानी टोटल। अभी तो हम r की बात करते हैं, जब पूरी की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा 2 पाई r। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन इसका इस वाले एक्सरसाइज का यही है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर हमें बताना तो कितना होता है 1/4 पाई स्क्वायर। अब ये समझ लो 1/4 क्यों आया, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश की बात करें हमें पता है चतुर्थांश 4 होते हैं। आपको पता है ये चतुर्थांश होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं, इसलिए हम लोग 1/4 करते हैं। इससे याद रहेगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं थोड़े लेंथी क्वेश्चन जो आएंगे वो इन फॉर्मूले पर आएंगे। जो 4 फॉर्मूले ले रखे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में मिल सकता है दोस्तों आपको, और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो देखेंगे यदि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाए होगा तो आपको थीटा कोण 360 लगाना है इनटू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है पाई स्क्वायर तो आना ही है क्योंकि हम वृत्त की बात कर रहे हैं, तो पाई स्क्वायर आ गया थीटा कोण 360। आपको कोण दिया रहेगा, कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा, आपको निकालना होगा। यह सेकंड है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत। अब यहाँ पर एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, संगत चाप। अगर संगत लिखा हुआ है तो दोस्तों आपको 2 पाई आर लेना है। संगत मतलब टोटल हो गया, जैसे परिधि होती है 2 पाई आर, वैसे ही समझ लो संगत का लिखा है तो समझ लो उसकी परिधि की बात चली है, 2 पाई आर लगा देंगे दोस्तों। संगत अब आ जाता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। इन पे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का जो है वो इन दो फॉर्मूले पर है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ का मतलब आपको पता है लॉन्ग, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कहने मतलब ये वाला चीज आ गया। अब आते हैं संगत लघु। दीर्घ के लिए दोस्तों अलग फॉर्मूला होता है, लघु के लिए अलग, यानी शॉर्ट के लिए अलग फॉर्मूला, जैसे शॉर्ट के लिए अलग फॉर्मूला, दीर्घ के लिए अलग। तो लघु के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी कुल मिला के ये चीज आ गया। इसे अगर मैं यहाँ लिख दूं तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। समझ लो कि ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, यानी क्या मतलब ये आगे तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, और थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये दोस्तों आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। ये अगर ये आपने 7 फॉर्मूले याद कर लिए, ये समझ लिए, यहाँ मैंने कैसे कैसे बताया, ट्रिक से ये बता दिया है, कैसे कैसे बता दिया वृत्त परिधि का फॉर्मूला कैसे होता है, चतुर्थांश के लिए क्या आएगा। अगर ये आपने कर लिया तो आपके इस चैप्टर से 5 मार्क्स के पक्का क्वेश्चन कर लेंगे आप बिल्कुल।